हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एवरीबडी इज फाइन गाइस। माय नेम इज रामचंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच द क्लास 7 बुक रेनबो। गाइस आज लेसन 3 है, तो देखते हैं स्टोरी के बारे में। देखिए गाइस, यू कैन सी हियर स्टोरी नेम द संजय द ब्रेव बॉय। ओके, संजय एक बहादुर लड़का है। स्टोरी का नाम है संजय एक बहादुर लड़का है। अब देखते हैं मेन आर्टिकल में। ओके, जो बिगनर हैं, जो अभी 10 सीख रहे हैं, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप देखें, प्रैक्टिस करें और पढ़ें। ओके गाइस, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, थैंक यू। देखिए, संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ओके, संजय था स्टूडेंट यानी छात्र क्लास 7 का। संजय क्लास 7 का छात्र था। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज। ही लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, वह रहता था विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन द विलेज गांव में। ओके, गांव का नाम था शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। देखिए, ही हैड लॉस्ट, हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो गाइस, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ही हैड लॉस्ट, वह खो चुका था, वन ऑफ हिज लेग्स, अपना एक पैर, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। ओके, ही ऑलवेज फेल्ट, फिर से बना है फेल्ट। वह हमेशा सोचता था, क्या फील करता था, महसूस करता था, दैट कि एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। देखते हैं, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। लुक्ड देखते थे, एट हिज लेग उसके पैर को, एंड और लाफ्ड हंसते थे, एट द वे का मतलब होता है जिस तरह से या जिस तरीके से, यानी जिस तरीके से ही वॉक्ड, वह चलता था। ओके, सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए ही ऑलवेज, वह हमेशा, ट्राइड कोशिश करता था, टू अवॉइड का मतलब नज़रअंदाज करना, वह नज़रअंदाज करता था लोगों को, यानी जब उस पर लोग हंसते थे और देखते थे उसको तो वह उन लोगों को नज़रअंदाज करता था। ओके, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। व्हेन, जब, संजय डिड नॉट गेट अप, संजय नहीं उठा, हिज मदर, उसकी माँ, वोक हिम अप का मतलब होता है उसे उठाया। ओके, जब वह सो रहा था, सुबह नहीं उठा तो उसकी माँ ने उसे उठाया। एंड मदर कहती है, वेकअप संजय उठ जाओ, यू आर गेटिंग लेट, कहती है तुम लेट हो रहे हो। ओके, संजय कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। ओके, संजय कहता है, मदर कहती है, वाई संजय, क्यों संजय, आई फील नेग्लिटेड माँ, संजय कहता है मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ। नेग्लिटेड मतलब होता है अच्छा महसूस नहीं करना। माई क्लासमेट, संजय कहता है माई क्लासमेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। दोस्तों, कंपनी का मतलब होता है साथ। ओके, कहता है मेरे जो दोस्त हैं ना, सहपाठी हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं, डोंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं, माई कंपनी यानी मेरा साथ। मदर कहती है, माई डियर चाइल्ड, कहते मेरे प्रिय पुत्र, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कहते तुम एक मजबूत लड़के हो, डोंट लूज हर्ट, मतलब अपना दिल कमज़ोर मत करो, यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़। कैसे यहाँ के यू के बाद जो हैव है ना, एक पोजीशन को दिखाता है, यानी कि तुम्हारे पास है। कहते ना, यू हैव अ कार, कहते तुम्हारे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। उस कैटेगरी का यहाँ पे हैव है, पोजीशन को दिखा रहा है कि यू हैव, तुम्हारे पास है, सो मेनी गुड क्वालिटीज़,
सो मेनी गुड क्वालिटीज का मतलब बहुत सी अच्छाइयाँ तुम्हारे पास हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेस यू। कहते अ डे एक दिन, विल कम आएगा, व्हेन जब, एवरीवन हर कोई, विल प्रेस यू तुम्हारी प्रशंसा करेगा। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ। ओके, जूम कम कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, कहाँ पहुँचे थे तो हम? संजय कहता है हाफ हार्टेडली यानी आधे मन से, ओके मदर, ठीक है माँ, आइल गो। गाइस यहाँ पे आई के बाद डब लगता हो कि 11 लिखा है, 11 नहीं लिखा है। आई और विल, जैसे डू नोट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, डज नोट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होता है, उसी तरह विल नोट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे है विल। विल होता है जैसे आइल, आई के बाद विल है ना, आइल, आइल इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं आइल। इस सेंटेंस का मतलब आई विल गो। संजय कहता है मैं नहीं जाऊंगा। ओके, संजय वॉकड स्लोली टू स्कूल। संजय स्लोली मतलब धीरे धीरे स्कूल में गया। एज ही इंटर्ड द स्कूल, जैसे ही, जैसे ही इंटर्ड उसने प्रवेश किया द स्कूल क्लास में। ही टोटर्ड एंड फेल डाउन। ही टोटर मतलब लड़खड़ाना। ओके, लड़खड़ाया एंड फेल डाउन गिर गया। ही नोटिस्ड उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? दैट की द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, बच्चे थे ना, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, उस पे घूर रहे थे। सडनली अचानक दे बर्स्ट, वे बर्स्ट इनटू का मतलब होता है ठहाकर हंसना, सभी बच्चे ठहाकर हंसने लगे। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, सभी बच्चे ठहाकर हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, इस तरह लेंगे तो समझ नहीं आएगा इसका जो हिंदी सेंस है, तो इसको आप कह सकते हैं कि वह फेल्ट, उसने महसूस किया, अच्छा महसूस नहीं किया। ओके, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड, अपने माता के शब्दों को उसने सोचा। ही केप्ट उसने रखा, क्या? हिज चाइंड अप एंड वेंट टू द क्लास। ही केप्ट, कीप से बना है केप्ट, कीप मतलब होता है रखना, यानी उसने रखा, पास्ट फॉर्म यूज की गई है, उसने रखा, क्या रखा? हिज चाइन अप, चाइन अप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना। तो नहीं, उस वक्त भी उसने उस परिस्थिति को रखा, यानी खुश रखा उस परिस्थिति में। एंड और वेंट टू द क्लास, और क्लास में चला गया। फाइन। ओके, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दरमियान, के दौरान, ब्रेक के दौरान यानी छुट्टियों के दौरान। ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। देखिए, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू टॉक बात करना, टू अमित से, यानी उसने अमित से बात करना चाहा। हु का मतलब होता है कौन, और हु का मतलब होता है जो, तो यहाँ हु का मतलब जो है। अगर हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना है, जैसे डू, डज, हैज, हैव, हैड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, जितनी भी हैं, मॉडल हो या कुछ भी हो, अगर उसके बाद कोई, हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब न आए तो हु का मतलब जो होता है। अगर हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इस, तो हु का मतलब फिर कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ हु के बाद आप देख रहे हैं सैट है, जो नहीं है, यहाँ सॉरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हु का मतलब जो है। ठीक है, हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके बगल में बैठा हुआ था। संजय कहता है योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, कहता है कि तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है अमित। ही सैड, ऐसा संजय ने कहा। बट अमित टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन, अमित टर्न्ड, अमित मुड़ा, अवे टूवर्ड्स द विपिन, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, और विपिन की तरफ चला गया। एक विपिन नाम का लड़का था, उसकी तरफ वह चला गया। ओके, अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित प्रिटेंडेड नॉट, अमित ने ऐसा दिखावा किया। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, बहाना करना, तो अमित ने ऐसा दिखावा किया, नॉट टू हैव हर्ड हिम, उसकी बात को उसने सुना ही नहीं, यानी उसकी बात उसके तक पहुंची ही नहीं, ऐसा उसने दिखावा किया और विपिन के पास चला गया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय फिर भी कोशिश किया दोबारा
मूव्ड गया क्लोजर टू अमित के नज़दीक। ओके, सो दैट का मतलब ताकि, ही कुड बी हर्ड इजली, ताकि वह, कुड बी हर्ड इजली, ताकि वह अच्छी तरह से सुन सके। ओके, अमित विदाउट, नहीं सोच, संजय है ना, संजय, हे अमित। ओके, संजय कहता है हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम। संजय कहता है, जब उसके पास गिरा के ताकि वह सुन सके, तो फिर भी संजय कहता है विच इज योर फेवरेट गेम। विच का मतलब होता है दोस्तों कौन सा, कौन सी। कहता है कौन सी है योर फेवरेट, तुम्हारी पसंद गेम। ओके, डू यू लाइक स्विमिंग, कहता है क्या तुम्हें तैरना पसंद है। संजय ने पूछा अमित से, और अमित क्या कहता है विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे हुए, एस हाँ भर दी, और बोलता है संजय, अमित आई लाइक स्विमिंग, कहता है मुझे स्विमिंग पसंद है, यानी मुझे तैरना पसंद है। ओके, सडनली अचानक एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। देखिए, सडनली अचानक, एवरीवन हर कोई, स्टॉप्ड रोक दिया, टॉकिंग बात करना, एंड लुक्ड एट हिम और उसकी तरफ देखने लगे। ओके, तो उसमें एक अरुण नाम का लड़का था। अब वो क्या कहता है, इन डिसबिलीफ, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, डिसबिलीफ मतलब होता है अंधविश्वास में। ठीक है, उसने थोड़ा डायलमा में क्या कहता है, डू यू नो हाउ टू स्विम। अरुण कहता है कि डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, स्विम कैसे करते हैं। अरुण ने पूछा संजय से। ओके, फिर क्या हुआ, ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सभी स्टूडेंट हंसने लगे। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय अपसेट हुआ। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, व्हेन मतलब जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, होम घर, दैट डे उस दिन, एट वंस का होता है मतलब गाइस एक बार फिर से, हिज मदर उसकी माँ को, केम टू नो पता चल गया, दैट समथिंग वेंट रॉन्ग कुछ तो गलत हुआ है। केम टू नो का मतलब होता है एक फ्रेज है, पता चल जाना, किसी भी बात, छुपी हुई बात को पता चल जाना। दैट का मतलब आप जानते हैं कि, और समथिंग वेंट रॉन्ग ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग का यूज किया जाता है। ओके, अब मदर कहती है व्हाट हैपन सन, क्या हुआ पुत्र, वाई आर यू सो अपसेट, यहाँ सो लगाया हुआ है इस पे जोर डालने के लिए अपसेट पे, कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो। संजय कहता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कहता है आज के बाद मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब आज के बाद कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, कहता है कि जो स्टूडेंट है ना, आर नॉट फ्रेंडली, यानी मेरे दोस्त नहीं है, विद मी मेरे साथ फ्रेंडली नहीं करना चाहते, मेरे फ्रेंडली नहीं है। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, दे डोंट इवन का मतलब यहाँ पे तक, यानी कि वो कहता है कि वे शेयर तक नहीं पसंद करते, एनीथिंग विद मी कुछ भी मेरे साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। मदर कहती है डोंट गेट अपसेट सन, तुम अपसेट मत हो, वी फ्रेंडली बनोगे विद देम उनके साथ, एंड और वेरी सुन और बहुत जल्द, थिंक विल चेंज कहते हैं चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, 14 मिनट हो गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, संजय स्कूल जा रहा था, ही सो अ गर्ल ड्रोविंग इन द कैनल नियर द स्कूल, ही सो संजय ने देखा अ गर्ल एक लड़की को, ड्रोविंग मतलब डूबना, डूब रही थी, इन द कैनल नहर में, नियर द स्कूल जो कैनल कहाँ थी, नहर कहाँ थी, स्कूल के नजदीक थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रश टू द गर्ल, ही इमीडिएटली यानी कि संजय ने तुरंत ऑफर्ड किया, क्या किया, हिज क्रश ये अपनी बैसाखी, टू द गर्ल लड़की को, ही हेल्ड लड़की ने पकड़ा, इट उसे, द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड
फ्लो मत होता है गाइस बहना, किसी चीज़ का बहाव। जो पानी का बहाव था ना वो रेपिड, मतलब कि भौंका नहीं कहते हैं, उस तरह से बहुत तेज चल रहा था। संजय कॉट, कैच से बनाया कॉट, संजय ने पकड़ा। द हैंड ऑफ द गर्ल, लड़की का हाथ, टाइटली यानी मजबूती से, बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन आफ्टर ट्राइंग हार्ड यानी कोशिश करने के बाद, ओके, ही कुड पुल हर टू द बैंक, कोशिश करने के बाद उसने, पुल मतलब होता है खींचना, उसे खींच सका, कहाँ खींच सका, टू द बैंक यानी किनारे पर। संजय वॉज अस्टोनिस्ड, संजय वॉज अस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, संजय आश्चर्यचकित हुआ। व्हेन जब, ही सो उसने देखा, द फेस ऑफ द गर्ल, लड़की का चेहरा देखते ही वो अस्टोनिस्ड हो गया यानी चकित हो गया। ओके, ही रेस्क्यूड उसने बचाया। शी वॉज अमित सिस्टर, वो लड़की कौन थी, अमित की बहन थी, रीता, उसका नाम था रीता। बाय देन तब तक, मेनी पीपल हैड गदर्ड, कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, हो गया, कुछ लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। एवरी वॉज प्रेसिंग संजय, और सभी लोग प्रशंसा करने लगे संजय की। ओके, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, कौन, संजय, द स्कूल में, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। देखिए, द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट वर स्टैंडिंग, खड़े थे, इन द क्यू यानी लाइन में, एंड वर क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, फॉर हिम उसके लिए। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। ओके, उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, वांटेड चाहते थे, टू टॉक बात करना, एंड शेक हैंड, शेक हैंड का होता है गाइस हाथ मिलाना, हाथ मिलाना चाहते थे, विद हिम उसके साथ। मीनवाइल इसी दौरान, अमित केम टू हिम, अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित गया संजय के पास और कहा, क्या कहा, पन्ना पलटना पड़ेगा और कहा, क्या कहा, एक मिनट बस गाइस खत्म होने वाली। कहा, क्या कहा, अमित, आई एम सॉरी यानी कि मुझे दुख है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, फॉर माई मिसबिहेवियर, कहता है मेरी गलतियों के लिए, मिसबिहेवियर का मतलब होता है बुरा बर्ताव, कहते हैं मेरे इस बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ करो। संजय कहता है ओके, इट्स ओके, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, कहते तुम मेरे दोस्त हो। डोंट फील सॉरी, कहता सॉरी फील मत करो यार, तुम मेरे दोस्त हो। इन द मॉर्निंग असेंबली, कहता इस सुबह की सभा में, इस सुबह की सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय इनटू द स्टेज। अच्छा, द प्रिंसिपल ने, ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने, कॉल्ड यानी बुलाया, संजय को, इनटू द स्टेज यानी स्टेज पर। संजय स्टिप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली इनटू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। नाउ संजय इज एवरीवन फेवरेट। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, संजय स्टिप्ड फॉरवर्ड यानी संजय कदम बढ़ाते हुए, कॉन्फिडेंटली यानी कि धैर्यता से, इनटू द स्टेज स्टेज पर गया, टू एक्सेप्ट मतलब होता है कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी कि लेना, टू द ब्रेवरी अवार्ड यानी बहादुरी का अवार्ड लेने गया, ऑफ द ईयर मतलब उस साल, फ्रॉम द प्रिंसिपल से। नाउ अब संजय इज एवरीवन फेवरेट, और संजय क्या हुआ, एवरीवन्स फेवरेट। यहाँ पे यस का मतलब का, के, और सब में क्या हो गया, फेवरेट हो गया। ओके, तो स्टोरी फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए विदाई लूँगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।